नमस्ते सर। तो आज है हमारा नमस्ते सर। नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी को प्रणाम। आज है हमारा एनएलपी नमस्कार का सर। डे 1। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। एक गलती हो गई है सिस्टम में, क्या कि जिस अकाउंट से लॉगिन करना था गलत अकाउंट से ज़ूम का लिंक बना, उसकी वजह से मतलब क्लास 40 मिनट में ही खत्म हो जाएगी ये वाली। बट डोंट वेरी, वी कैन रिकवर ऑन नेक्स्ट क्लास, तो मैं लिंक चेंज कर दूंगा। ओके, तो एनएलपी न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्राम है क्या? ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को समझने की बात करते हैं। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं, जो एक तो जो है आगे बढ़ते हैं लाइफ में, और एक जो जहाँ पे होते हैं वहां पे सड़ते हैं। ठीक है जी। अब जीवन में एक ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ा सकती है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। क्योंकि जब से हम लोग स्टार्ट हुए हैं ना, हम कुछ ना कुछ सीखते आए हैं, कुछ सीखते आए हैं, सीखते आए हैं, और ऐसे हमने प्रकृति के नियमों को समझते हुए आज जहां हम हैं वहां तक हम पहुंचे। और अभी जो हम करने जा रहे हैं वो भी हम कुछ सीखने चले जा रहे हैं। क्या सीख रहे हैं हम कुछ ऐसा सीख रहे हैं कि भैया मैं कौन सी लैंग्वेज में बात करूं भगवान से, अपने लक से, अपनी किस्मत से, दूसरों से, कि लोग मुझसे प्रभावित हों। मैं कौन सी लैंग्वेज के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करूं कि लोग मुझे समझने लगे। मैं अपने भीतर ऐसी जो शक्तियां हैं मेरे अंदर, उन शक्तियों के साथ किस प्रकार से बात करूं कि मेरा जीवन बदलने लगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि जो कोर्स आप कर रहे हैं, इस कोर्स का सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप अपने नाम के पीछे लाइफ कोच शब्द लगा सकते हैं। जो भी व्यक्ति एनएलपी कर लेता है उसके बाद वो व्यक्ति लाइफ कोच का मतलब क्या होता है? अब आपके पास पीछे जाने का कोई चांस नहीं है, यू हैव टू मोटिवेट अदर, खुद डिमोटिवेट होने का कोई चांस नहीं है। मतलब आप कोचिंग कर सकते हो, और जो सर्टिफिकेशन आपको हमारे संस्था की तरफ से मिलने वाली है वो सर्टिफिकेट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी चीज, नॉर्मल एलएलपी वाले आपको प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट देते हैं इंडिया का, हम आपको जो सर्टिफिकेट देंगे वो देंगे इंटरनेशनल। तो आप इंडिया के बाहर भी लोगों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, जाके एनएलपी पढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। किसी प्रकार का कोई चार्ज आप लोगों से डिमांड नहीं किया जाएगा यहाँ पे क्लास के अंदर, ना आज, ना कल, ना कभी। हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो एनएलपी का मतलब है न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्राम। न्यूरॉन्स का मतलब हम समझते हैं क्या है? न्यूरॉन्स का मतलब होता है ब्रेन। ठीक है जी, ब्रेन। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। ठीक है। और प्रोग्राम का मतलब होता है, ये वर्ड सॉफ्टवेयर से उठाया गया है कि किसी चीज को प्रोग्राम करना। ठीक है जी। एनएलपी में एक ऐसी लैंग्वेज हम लोग लर्न करते हैं जिसका हमारा ब्रेन सदा से ही आदी रहा है, और जिसके ऊपर ब्रेन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है जी। हमें एनएलपी से चाहिए क्या अपने जीवन के अंदर? अगर आप एनएलपी सीख रहे हैं तो आपको चाहिए क्या? एक व्यक्ति को चार चीजें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चाहिए। सबसे पहले उसको चाहिए हेल्थ, जिंदा रहूंगा तो पैसे यूज कर पाऊंगा ना। फिर चाहिए वेल्थ। ठीक है, सही सलामत भी हूं और पैसे भी हैं तो अब मेरे को चाहिए पीस ऑफ माइंड। फिर उसे चाहिए पीस ऑफ माइंड, फिर उसको साथ के साथ चाहिए ग्रोथ एंड सक्सेस। ठीक है जी। ये पांच चीजों से बाहर हमारी दुनिया नहीं है। ठीक है, इन पांच चीजों के अंदर हमारा इंटायर वर्ल्ड है। और अपने इस वर्ल्ड को समझने के लिए हमें एक चीज को समझना होगा अपनी लाइफ के अंदर, कि एनएलपी इकलौता ऐसा कोर्स है जो विचार को वस्तु बनाने में सबसे फास्ट मशीन है। ठीक है जी। ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं जिसको एस्ट्रल ट्रेवल नहीं आता। ठीक है जी। और जिसको एनएलपी नहीं आती, ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है दुनिया के अंदर जिसको एनएलपी और एस्ट्रल ट्रेवल दो चीजें नहीं आती। तीसरी चीज, आपके जीवन के अंदर आज की डेट में जो बाहरी अटैक होते हैं, उन बाहरी अटैक से बचने की जो शील्ड है वो हमारे ब्रेन के अंदर से तैयार होती है। वो शील्ड हम एनएलपी के द्वारा तैयार कर सकते हैं। लाइक मेरा बिहेवियर क्या है, मेरी लैंग्वेज क्या है, मैं किसी व्यक्ति के साथ कैसे कम्युनिकेशन करता हूँ, मुझे किस बात से फर्क पड़ता है, किस बात से फर्क नहीं पड़ता, ये सब हम एनएलपी में सीखते हैं। एनएलपी इतना पावरफुल कोर्स है कि अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने
एनएलपी को जितना अपने जीवन के अंदर उतारा और अनुभव किया है, शायद ही किसी दूसरे कोर्स को मैंने अनुभव किया होगा। मतलब किसी भी दूसरे कोर्स को, चाहे वो अध्यात्म से रिलेटेड है, चाहे वो साइंस से रिलेटेड है, मैंने जिस कोर्स को सबसे ज्यादा अपने जीवन के अंदर उतार के अनुभव किया है, दैट इज एनएलपी ओनली। क्योंकि बड़ा आश्चर्य होता है हमें जब मैंने सपना देखा कि मुझे ये करना है, और एक कुछ ही दिनों के बाद आपका वो सपना आपको सच होते हुए नजर आता है। ये सपना कैसे सच हो सकता है? क्योंकि मैंने सपना बनाया, मैंने सपना दिमाग की नजर से या बैड मतलब पुराने इवेंट से नहीं उठाया, मैंने सपना बनाया, और सपना बनाने की कला एनएलपी के अंदर है। एक तरफ हमारा कोर्स चल रहा है साइकोलॉजी ऑफ मनी, और एक तरफ हमारा कोर्स चल गया है यहाँ पे एनएलपी। एनएलपी मैं करता हूँ हर साल दिसंबर, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। आज दो मतलब 2 क्लासें जो हमारी छूट गई हैं, उसको हम आधा आधा घंटा एक्स्ट्रा करके कल परसों में कवर कर लेंगे क्लासेस को अपनी। ठीक है जी। क्यों दिसंबर में ही करना चाहिए ये कोर्स? हमें हमेशा करने को आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी दिसंबर में इस कोर्स को लेकर इसलिए रही है हमेशा कि हमारा ब्रेन को ना एक मोटिवेशन मिलता है, क्या कि 2023 आज से मैं बदल जाऊंगा, इस साल से मैं ये नहीं करूंगा, इस साल से मैं वो नहीं करूंगा। ऐसा हम करते आते हैं अपनी लाइफ, ये हमारा लाइफस्टाइल रहता है लाइफ के अंदर। तो वो बूस्ट हमारे साथ जुड़ता है, नंबर 1। दूसरा क्या है, कोई भी व्यक्ति अपने आने वाले वक्त को बुरा नहीं चाहता, और अपने बुरे वक्त की, अपनी बुरी यादों को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करना चाहता अपनी नेक्स्ट जर्नी के अंदर। तो ये जो चेंज का पीरियड होता है ना, जो चेंज का पीरियड होता है, उस चेंज के अंदर खुद को समय के साथ कन्वर्ट करना। मतलब लोग 2023 में एंटर करेंगे कब? जब 2023 आएगा। हम 2023 में पहले से ही एंटर कर जाएंगे, ताकि जब 2023 आए तो हम उस बदलाव के साथ तैयार खड़े हैं। बिल्कुल वैसे कि हमें किसी ने मंगल प्लेनेट पे छोड़ दिया और हम अपने पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ वहां पे गए हैं। वो अस्त्र शस्त्र हमारे पास एनएलपी से आते हैं। मेरे पास मेरे एक एक दिन का हिसाब होगा एनएलपी के अंदर, एक एक महीने का हिसाब होगा, पूरे साल के हफ्तों का हिसाब होगा। और जब मैं इस प्रकार से नए साल के अंदर एंट्री करूंगा ना, तो अगर मैं कहूँ कि 1 तारीख से डायरी बनाओ, तो नहीं बना सकते आप 1 तारीख से डायरी। मैं कहूँ आज से डायरी बनाओ, तो आप कल परसों में डायरी बनाएंगे, और 1 तारीख से हमारी डायरी बनाने की आदत लग चुकी होगी, जिसकी वजह से हम एनएलपी को बेस्ट तरीके से यूज कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। एनएलपी का मतलब है कि मैं पैटर्न कैसे चेंज करूं। जैसे मैंने कहा कि एक तरफ साइकोलॉजी ऑफ मनी चल रहा है। साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या कह रहा है? साइकोलॉजी ऑफ मनी कह रहा है कि कैसे सोचना है। ठीक है जी। और एनएलपी क्या कहता है? जो तुम सोच रहे हो ना, उसको मैं तुम्हारे शरीर में उतार देता हूँ। इसीलिए कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है, और आपकी मजबूरी है कि 1 घंटा रात को सुनना पड़ेगा, 1 घंटा शाम को सुनना पड़ेगा, जिसको डेडली कॉम्बिनेशन चाहिए। बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है कि विचार को माइंड से बॉडी में उतारने के लिए एनएलपी से अच्छी कोई टेक्निक नहीं है इस दुनिया के अंदर, कोई टेक्निक नहीं है। और दूसरी बात, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो WHO द्वारा प्रमाणित सभी बीमारियां जो साइकोसोमिया डिजीज के अंदर आती हैं, जैसे अनिंद्रा, डिप्रेशन, पीसीओडी, ओसीडी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीमारियां, वो सारी की सारी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता जो है वो सिर्फ एनएलपी में है। आपको लाइफ कोच की डिग्री मिलती है, और बता देता हूँ लाइफ कोच की बेसिक सैलरी जो होती है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं एज ए लाइफ कोच, तो आपका बेसिक सैलरी जो होता है वो 34,000 होता है। ठीक है जी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आयुष मंत्रालय में भी रजिस्टर्ड है, आप पता कर सकते हैं। 34,000 आपका बेसिक सैलरी भी होता है। सर्टिफिकेशन के बाद आप जॉब करने के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, और इस सर्टिफिकेशन के बाद आप पर्सनल कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर भी खोल सकते हैं, वीकेंड क्लासेस, वैसे क्लासेस भी आप लोग ले सकते हो। इससे 2 मकसद पूरे हो रहे हैं, समाज में सभ्य लोगों का निर्माण हो रहा है, और वो लोग आगे सोशलिज्म को परफेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है जी। और पैसे किसी के भी नहीं लग रहे, ना तो मेरे बोलने के आपके साथ पैसे लग रहे, ना आपके आगे सिखाने में किसी को पैसे लगेंगे। आप किसी से कुछ भी चार्ज कीजिएगा फ्यूचर में, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप 1 लाख रुपया लेके एनएलपी सिखाओ, चाहे आप फ्री में सिखाओ, हम आपसे किसी प्रकार की डिमांड नहीं कर रहे हैं। ओके। न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं। 1 खरब न्यूरॉन्स लेके एक पैदा हुआ बच्चा के पास होते हैं 1 खरब न्यूरॉन्स। कितने न्यूरॉन्स? 1 खरब। और जब वो बच्चा 14 साल का होता है, तो वो न्यूरॉन्स 50% आउट हो जाते हैं इसके ब्रेन से। कितने?
50%। और एनएलपी के अंदर जो टास्क रहता है वो न्यूरॉन्स कभी मरते नहीं, डेड होते हैं। ठीक है, मतलब बेहोश होते हैं, मरते नहीं है, और आप जब चाहो उनको चालू कर सकते हो दोबारा। इसीलिए मेमोरी के साथ इस कोर्स का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन माना जाता है कि अगर आपकी एज ढल रही है और आपको मेमोरी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो भी आप एनएलपी को सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, स्टूडेंट्स भी इस प्रोग्राम को सीख सकते हैं। समझिए ध्यान से, मेरे ब्रेन में 1 खरब न्यूरॉन्स थे जब मैं पैदा हुआ, और 14 साल की उम्र तक 50% चले गए। 50% कहाँ गए, पहले ये समझते हैं। न्यूरॉन वर्ड के ऊपर चलते हैं पहले। 50% कहीं नहीं गए, 50% वहीं के वहीं है, ब्रेन के अंदर ही है, लेकिन वो डेड हो गए। वो डेड कहाँ, किस उस बिलीफ सिस्टम में डेड हुए? हमारे ब्रेन में 2 प्रकार के विचार ज्यादा होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों विचार हमारा बिहेवियर तय करते हैं। कैसे? लाइक आपका बच्चा, एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। स्कूल में मैडम उसको बार बार कह रही है तू पढ़ नहीं सकता, तू पढ़ नहीं सकता, तू पढ़ नहीं सकता। जैसे उस बच्चे ने सुनना शुरू किया बार बार, हो क्या रहा है, उस बच्चे की प्रोग्रामिंग हो रही है कि मैं पढ़ नहीं सकता। जब भी उसका पढ़ने का मन करेगा उसको सुनाई देगा मैं पढ़ नहीं सकता। जब भी उसको पढ़ने का मन करेगा वो कहेगा मैं पढ़ नहीं सकता। और ऐसा बोलते बोलते उसके न्यूरॉन्स डेड होते चले जा रहे हैं 14 साल तक की उम्र में। क्योंकि इंडिया में किसी भी प्रकार का पेरेंटिंग प्रोग्राम नहीं है कि कोई लेडी प्रेगनेंसी कंसीव करे और 5 दिन की उसको पेरेंटिंग प्रोग्राम दिया जाए, वो नहीं है हमारे भारत के अंदर। गर्भ संस्कार एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भारत के अंदर, लेकिन आजकल के पढ़े लिखों को वो कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो होता क्या है, बच्चा पालना माँ बाप को नहीं आता है, वो उनके माँ बाप के जो बिलीफ सिस्टम है वो उसी बिलीफ सिस्टम से अपने बच्चे को पालते हैं। और बच्चा जो होता है वो क्या चाहता है उसको समझने की कभी कोशिश नहीं की जाती। हम सब भी उसी दौर के बच्चे हैं। अगर हमें मोटिवेट किया जाता है तो हमारे सेल चालू होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स चालू होते हैं। हमें डिमोटिवेट किया जाता है तो न्यूरॉन्स हमारे डेड होते हैं। अब हमें डू और डोंट्स का एक कॉन्सेप्ट पता होता है। डू और डोंट्स मतलब ये करना है और ये नहीं करना। डू और डोंट्स के बीच में के सफर में ही 14 साल तक हमारे 50% न्यूरॉन्स चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि लड़कों के लिए चप्पल, चपेट, थापी जो हाथ में आए वैसे उसकी थेरेपी की जाती है। अगर लड़का कोई गलत काम करता है, छोटा बच्चा, ठीक है जी, और लड़की करती करती है तो उसको चपेट थेरेपी दी जाती है। लेकिन ये दोनों ही थेरेपी किसी भी बच्चे के लिए बेकार है। पनिशमेंट देने के अलग तरीके होते हैं, दोनों ही थेरेपी किसी भी बच्चे के लिए बेकार है। और ये बात कोई समझता नहीं, और इस बेकारी का फायदा जो उठाना पड़ता है ना हमें, वो उठाना पड़ता है 50 साल की एज के बाद। आपका बच्चा अगर 5 साल की एज में भी पिट रहा है ना, तो वो इवेंट 50 साल की एज में भी उसके साथ है। ठीक है जी, मेमोरी चैलेंज आ जाएंगे उसको। एनएलपी इतनी डीप लैंग्वेज है अपने ब्रेन को समझने की कि अगर आपने एनएलपी समझ ली और एनएलपी प्रैक्टिस कर ली तो आप बहुत दिमागी रूप से बहुत मजबूत हो जाएंगे, और आपके पुराने जितने भी ओल्ड पैटर्न है ब्रेन के वो खत्म हो जाएंगे। अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं पॉजिटिव कैसे सोचूं। ठीक है, क्यों पॉजिटिव आप सोच नहीं सकते, उसके पीछे क्या कि नेगेटिव बहुत है ब्रेन के अंदर पहले से। और नेगेटिव को रिमूव करेंगे और पॉजिटिव को डालेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव ही सोच पाओगे, फिर नेगेटिव नहीं सोच पाओगे। दूसरा पैटर्न आता है न्यूरोज के बाद, लैंग्वेज। ठीक है जी, आपका ब्रेन कौन सी लैंग्वेज को समझना पसंद करता है? ठीक है जी, इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारी आंखें बाहर की तरफ ही देखती हैं। ठीक है जी, हमें कोई टच करता है तो बाहरी स्किन पे टच करता है, अंदर की स्किन पे कोई हमें टच नहीं कर सकता। मतलब कोई मेरे मुंह में हाथ डाल के मेरे को टच नहीं करेगा, मेरे को हाथ लगा के ही टच करेगा कोई भी व्यक्ति। तीसरा, मैं स्मेल से चीजों को पहचानने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं सुन के चीजों को समझता हूँ। तो मेरी जो सिक्स सेंस है, बाहरी सिक्स सेंस है, वो सिक्स सेंस डेटा कलेक्शन का काम करती है। अब ये सिक्स सेंस किस प्रकार से लैंग्वेज को पकड़ती है? अगर तो मैं आपकी आंख पे पट्टी बांध दूं किसी भी व्यक्ति की, ठीक है, और 4 व्यक्ति आपके सराउंडिंग बिठा दूं और चारों व्यक्ति आपको ऐसे टच कर रहे हैं, तो क्या आप चारों व्यक्तियों को पहचान जाओगे ये मेल है कि फीमेल है, इसका नाम ये, इसका नाम ये है? यस, आप पहचान जाएंगे, बहुत इजीली पहचान जाएंगे अगर वो चारों व्यक्ति आपके नॉन हैं तो। और वो 4 व्यक्ति अगर आपके जीवन में आपसे कभी नहीं मिले तो आप नहीं पहचान पाओगे। वहां पे भी आपका ब्रेन सेंस तो करेगा,
लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नहीं बता पाओगे, 7वें 8वें अटेम्प्ट में आप बहुत इजीली बता दोगे। तो मतलब ये क्या है, टच। टच एक लैंग्वेज है हमारे ब्रेन के लिए, सेंस करता है वो इस लैंग्वेज को, ठीक है जी। स्मेल एक लैंग्वेज है हमारे ब्रेन के लिए, जो हम सुनते हैं, ऑडियो एक लैंग्वेज है हमारे ब्रेन के लिए, ठीक है। पहचान जाओगे ना मेल का साउंड है कि फीमेल का साउंड है, जानवर का साउंड है या इंसान का साउंड है। ऐसे जितने भी सिक्स सेंस हमारे पास है, ये सारी लैंग्वेज है हमारे ब्रेन के लिए। और सबसे बड़ी लैंग्वेज क्या है, हमारी आंखें। हमारी आंखों की पावर है कि हम एक बारी में 10 लाख चीजों को देख सकते। कितनी? 10 लाख। लेकिन दुनिया का ऐसा कोई कैमरा नहीं बना जो हमारी आंखों के बराबर का मेगापिक्सल बना सके। अभी तक तो ऐसा कोई कैमरा नहीं बना। और इस बात का सबूत इसमें है कि सैटेलाइट तो आज के युग में आए हैं, 19वीं शताब्दी के बाद आए हैं सैटेलाइट। गलीलियो जैसे आदमी ने जमीन पर बैठ के 9 ग्रहों का डेटा बना दिया, ठीक है जी। हम इन स्पष्ट आंखों का अगर आप लोग यूज करो और प्रैक्टिस करो किसी हिल एरिया में या ऐसा एरिया जहाँ पे जंगल होता है, तो आप पाएंगे एक अद्भुत चीज कि आप उन ग्रहों को भी देख पाओगे, जैसे कि बुध ग्रह। आप उस ग्रह को जमीन से बैठ के देख सकते हो। लेकिन हमें किसी ने तरीका नहीं समझाया कि स्टार की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और जो नक्षत्र बनता है नक्षत्र की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और उसके बाद आपको अपने प्लेनेट की पोजीशन कैसे पता लगती है कि कौन सा ग्रह इस टाइम आपके प्लेनेट के नजदीक है और आपके प्लेनेट की दिशा और दशा क्या होगी। ये जब आप पुराना एस्ट्रोलॉजी कोई सिखाने वाला होगा वो आपको सिखा देगा। जो भी नक्षत्र होते हैं वो आसमान में बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे उनके साइन होते हैं। जैसे मान लो तुला राशि है, तो आसमान में तुला राशि का जो साइन है वो स्टार, वो शेप लेते हैं, तभी पता लगता है कि ये नक्षत्र है। लिखाई पढ़ाई बाद में आई है सारी। तो ये हिली एरिया में कर सकते हैं। अभी हम मेट्रो सिटीज में तो पोल्यूशन बहुत होता है, वहां नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है जी। तो ये हमारी आंखों की पावर है कि हमारी रेंज बहुत जबरदस्त है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारा ब्रेन इवेंट पकड़ता है ना, वो कहाँ से पकड़ता है? आईज से पकड़ता है। अभी आपका ब्रेन ये क्लास सुन रहा है तो क्या कर रहा है? एक इवेंट को रिकॉर्ड कर रहा है। जब तक ये क्लास नहीं हुई थी तो आपको कोई इवेंट नहीं पता था कि मैंने कौन से कलर के कपड़े डाले हैं, मैं आज क्या बोलने वाला हूँ। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद आपको पता है कि मैंने कौन से कलर के कपड़े डाले हैं और मैंने आज क्या बोला। आपके ब्रेन ने वो इवेंट रिकॉर्ड कर लिया। ब्रेन ऐसे इवेंट्स पे काम करता है जिसके अंदर कलर हो, जिसके अंदर साउंड हो, जिसके अंदर फीलिंग्स हो, जिसके अंदर इमोशन हो, जो मूविंग हो, ठीक है जी। ब्रेन को ये ऐसी कोई चीज दे दो, ब्रेन उस विचार को वस्तु बना के दे देगा आपको। जैसे आप अपने दिमाग को ये 5 चीजें एक साथ दे दोगे, ब्रेन उस विचार को वस्तु बना के आपको दे देगा। लाइक मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि जब भी आप नए नए किसी काम में स्टार्ट होते हैं तो आप चाहते हो बहुत सारे लोग आपके पास हो, स्टेज पे हो, माइक हो, ऐसा रहता है ना हमारे दिमाग के अंदर। तो मैंने पहला इवेंट ये डाला था एनएलपी के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, कि मैं स्टेज पे हूँ और बहुत सारे लोग मेरे सामने हैं। और मैं ये इवेंट डालने के बाद 5 दिन की क्लास के बाद भूल गया। भूल गया मतलब भूल गया, मुझे याद ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या, 3 महीने में ही मैं स्टेज पे खड़ा था, मेरे पास माइक था, ऑडिटोरियम फुल था। एंड जब मैंने देखा, जब मैं इवेंट ले रहा था, तो अचानक से मेरे ब्रेन ने ही मुझे मैसेज दिया कि आपने ये प्लान किया था और ये आपके सामने। दैट इज द पावर ऑफ एनएलपी। एनएलपी के रिजल्ट लेट नहीं होते, एनएलपी के रिजल्ट बहुत फास्ट होते हैं। और दूसरी तरफ आप साइकोलॉजी समझ रहे हैं, एक तरफ साइकोलॉजी है और एक तरफ एनएलपी है। जब दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपके साथ है तो कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, ठीक है जी। अब एक बात समझते हैं, इस एग्जाम्पल में यूपीएससी की तैयारी करते हैं लोग, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते हैं, सब तो आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाते, ठीक है जी। लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी करता है वो पास हो या फेल, वो मैटर नहीं करता। लेकिन क्या उसको आप बेवकूफ बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि वो इतना पढ़ चुका है कि उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो। तो यही रूल हमारे ऊपर लागू होगा कि अगर हमने एनएलपी सीख ली और हमने क्या नाम है, हमें कोई बेवकूफ बना दे, नहीं। जो बाहरी थॉट हमारे ऊपर प्रहार करते हैं, जो बाहर का व्यक्ति कहता है तू ये नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू वैसा नहीं कर सकता, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, उन बाहरी थॉटों को हैंडल करना बड़े आसान सा रहता है। मुझे आपसे कौन से काम करवाना है? आप मेरे सामने कुर्सी पे आके बैठ जाओ, मैं एनएलपी का यूज करूंगा, मैं ही डिसाइड करूंगा कि आपका बॉडी का पोस्चर क्या होगा मेरे सामने बैठने के लिए। कोई हिप्नोटिज्म नहीं है, कोई किसी प्रकार का जादू तंत्र मंत्र नहीं है। मैं डिसाइड करूंगा
कि आपका बॉडी पोस्चर क्या होगा उस टाइम पे। मैं अगर ऐसे बैठा हूं तो आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा, और मैं ऐसे बैठा हूं तो मैं ऐसे, क्योंकि विचार को बॉडी में लाने का काम करती है लैंग्वेज ये वाली। हमारा ब्रेन सबसे जो पावरफुल लैंग्वेज है हमारे ब्रेन की, दैट इज फोटोग्राफिक मेमोरी। हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी, क्योंकि लिखना हमने बहुत बाद में शुरू किया था, फोटो हमने सबसे पहले बनाई थी। जब इंसान ने लैंग्वेज शुरू की थी तो जो पुरातन आपको सबूत भी मिलते हैं कि दो लोग आए तो सबसे पहले हमने कौन सी लैंग्वेज सीखी, ये वाली इशारे वाली लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है जी, हम इशारों से बात करते थे, और जितना ज्यादा आप इशारों से बात करते हैं उतना ज्यादा ब्रेन आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है जब आप मौन व्रत रखो हफ्ते में एक बार, और जब आप मौन व्रत रखो तो मुंह से कुछ नहीं बोलना, हर चीज इशारे से बोलो। आप पाएंगे कि एक मौन व्रत के बाद ही आपकी बॉडी में, मेरे को तो सब आता ही नहीं था, ये कैसे हो गया मेरे हाथ से, तब आपको सब पता होगा कि पानी ऐसे मांगना है, किसी को बाहर जाने के लिए ऐसे बोलना है, ईच एंड एवरीथिंग आपका ब्रेन आपको अपने आप सिखा देगा। जब आप कभी मौन व्रत रखो तो आप इसको यूज करके देख लेना, 2 घंटे के मौन व्रत में ही आपको समझ में आ जाएगा कि भैया मेरे ब्रेन में कितनी पावर है। उसके बाद हमने सीखा बॉडी लैंग्वेज के बाद, हम 2 बकरी की 2 शेर की एक इमेज बना देते थे। इमेज की लैंग्वेज पे ह्यूमन ने सबसे लॉन्ग सर्वाइवल किया है, सबसे लॉन्ग। उसके बाद हम आए नंबर के ऊपर, और नंबर के बाद हम आए अल्फाबेट के ऊपर, और अल्फाबेट पे हम आज भी हैं, सभी व्यक्ति नंबर्स पे भी हैं। तो आप समझिए कि मेरे ब्रेन के पास क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी। और फोटोग्राफिक मेमोरी हमारी ऐसी होती है कि एक बार हम किसी का चेहरा देख लेना तो फिर हम भूलते नहीं उस आदमी को। और मैं आपको एक सबूत देता हूं इसका बहुत जबरदस्त। किसी, हमारा ब्रेन इतना पावरफुल होता है कि अगर मैंने एक बार आपसे हाथ मिला लिया और मेरे को एनएलपी आती है, तो आप मेरे 2 किलोमीटर के रेडियस में आ जाना, मैं बता दूंगा कि आप मेरे आसपास। ऐसी प्रैक्टिस है एनएलपी के अंदर। बजरंगी भाईजान मूवी के अंदर भी ये प्रैक्टिस दिखाई गई थी। ठीक है जी, मूवी के अंदर भी ये प्रैक्टिस दिखाई गई थी। और मैं तरीका तो नहीं बताऊंगा अभी आपको लेकिन गवर्नमेंट, स्पेशली आर्मी, इस टेक्निक का यूज करती है। ठीक है जी, लादेन जैसे टेररिस्ट के ऊपर भी इस टेक्निक का यूज किया गया था। इतनी पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि अगर मैंने आपको टच कर दिया ना, तो मैंने सिर्फ आपको टच नहीं किया, मेरे पास आपकी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस का डाटा अपने आप आ गया। लेकिन अब मुझे पता होना चाहिए कि मैं डाटे को डिकोड कैसे करूं। मीटिंग 10 मिनट ही और चलेगी, मैं माफी चाहूंगा, आज की क्लास हमें यहीं रोकनी पड़ेगी, 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन कल हम रिकवर कर लेंगे, कल वैसे छुट्टी थी लेकिन मैं क्लास करूंगा आपके साथ। ठीक है जी, तो उस डेटे को डिकोड कैसे करना है। पीके मूवी में आपने देखा कि उस व्यक्ति ने किसी का ऐसे हाथ पकड़ा और उसको लैंग्वेज आ गई। ठीक है जी, ये शक्ति हमारे ब्रेन के पास है क्या, हमारे ब्रेन के पास ये शक्ति है। आप यूज करके देख लो, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई भी छोटा बच्चा है, तो उसको एक हैंकी यूज करने के लिए दे दो, और उसको वो हैंकी उससे लो मत, शाम को उससे वो हैंकी ले लो, और उसके बाद आप उस हैंकी को कहीं भी छुपा दो और बच्चे को बोलो आंख पे पट्टी बांध के सिर्फ स्मेल करना है और अपना हैंकी ढूंढना है, बच्चा अपना हैंकी ढूंढ के दे देगा। ब्रेन के पास डेटा है, पूरा डेटा इतना रिकॉर्ड करता है ब्रेन, इतना रिकॉर्ड करता है 24/7। जब आप सो भी रहे हैं और आपकी स्किन के ऊपर मच्छर भी बैठा है, वो भी ब्रेन रिकॉर्ड करता है। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है, घर में चोरी हो जाती है, उसका डेटा, एक टेक्निक सुनी है आपने, पानी के अंदर शक्ल देख ली जाती है उस आदमी की, वो डेटा कहाँ से निकाला जाता है, ब्रेन से ही निकाला जाता है। दैट इज साइंस, कोई जादू मंत्र नहीं है, वो भी एक साइंस है। हमारे ब्रेन के पास कंप्लीट डेटा होता है। अब इस डेटे के अंदर 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। डेटे से बनता है बिहेवियर, और बिहेवियर जब ट्रांसफर होता है वो बॉडी के अंदर होता है। किसी ने कहा नलायक हो नलायक हो नलायक हो, तो बस मैं डिमोटिवेट हो गया और मैं बैठा। लेकिन वो थोड़ा, पहली बार अगर आपको कोई नलायक कहेगा तो आप क्या कहोगे, मैं नलायक नहीं हूँ, आप उसको काउंटर करोगे। लेकिन कोई बार बार कहेगा तो क्या होगा, तो आप मान लोगे और आप हैंग हो जाओगे। ठीक है जी, जहां आप हैंग हुए मतलब वो विचार बॉडी में ट्रांसफर कर गया। बिहेवियर, एनएलपी का सबसे परफेक्ट यूज होता है बॉडी लैंग्वेज के अंदर, बिहेवियर के अंदर। ये जो राहुल गांधी ने ऐसे हाथ हिलाना है, नरेंद्र मोदी ने ऐसे करना है, बराक ओबामा इस प्रकार करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई ये करेगा, ये जो सारे तरीके हैं ना, ऑल दिस इज बिलोंग टू एनएलपी। कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज ट्रेनिंग है।
जिसको आप मास हिप्नोटिज्म में भी यूज कर सकते हो। और जैसे कोई आप पे ध्यान नहीं दे रहा तो उसका ध्यान अपनी तरफ कैसे लेके आना है, 1000 लोगों के सामने सिर्फ आप ही की आवाज सुने, उन 1000 लोगों को अपनी तरफ कैसे रखना है, ये सारी की सारी टेक्निक एनएलपी के अंदर है। मतलब इट्स कंप्लीट ए प्रोग्राम, जिसको आप ये भी कह सकते हो दैट इज ट्रेन टू ट्रेनर प्रोग्राम, ट्रेन टू ट्रेनर प्रोग्राम। ठीक है जी। और तीसरा हमारे पास वर्ड आता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कोई चीज मेरे पास आके बैठ गई है, अब उस प्रोग्राम को मुझे डिलीट करना है और इस प्रोग्राम को रखना है अपने साथ। अब प्रोग्रामिंग बिहेवियर, जैसे कि अगर मैंने आपके घर से एक टेबल उठा के दूसरी जगह रखी तो आपकी वो जगह खाली हो गई, वो जगह हमें 2-4 दिन बड़ी अटपटी लगती है कि वो जगह खाली हो गई। अब एनएलपी के अंदर क्या होता है, एनएलपी के अंदर हम उस जगह को खाली रहने ही नहीं देते, उस चीज को बाहर निकालो और नई चीज को लाओ, नए प्रोग्राम लाओ। और प्रोग्राम में हमारे पास क्या है, हमारे ड्रीम्स, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स। किसी भी प्रकार के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को रिमूव करने की क्षमता रखता है एनएलपी, किसी भी प्रकार के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को, एनी काइंड ऑफ चाइल्ड अब्यूज, एनी काइंड ऑफ किसी भी प्रकार का, आपके बॉस ने आपको अब्यूज किया, कोई किसी ने आपको गाली दी, कुछ कही, किसी रिश्ते को आप भुला नहीं पा रहे हो, हर एक चीज को रिमूव करने की शक्ति रखता है और हर एक चीज की पावरफुल स्ट्रेंथ देने की शक्ति रखता है एनएलपी आपको। तो ये 3 वर्ड हैं जो हमें हमारे ब्रेन की लैंग्वेज सिखाते हैं, ब्रेन और बॉडी कैसा कनेक्ट करते हैं। क्या आपको कहीं से सीखना नहीं है कि मैं हाथ कैसे उठाऊं, बॉडी खुद हाथ उठाएगी, ब्रेन खुद उठवाएगा, आपका एक्शन ऑटोमेटिक बनेगा, जो आपके वर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिक एक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें टेक्निक है जो हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है बार 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 बार, मतलब हमें चीजों को बार बार रिपीट करना है। एंड जिस भी व्यक्ति को एनएलपी आती है, और जो आना तो अलग बात है, जो व्यक्ति इसका यूज करता है उस व्यक्ति को बेवकूफ बनाना नामुमकिन है, आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते, वो पहले से बहुत सारी चीजें सेंस करेगा। इज दिस स्पिरिचुअल पावर, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारी सुप्त चेतनाएं ऑलरेडी हैं, ये कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, लेकिन हाँ ये हमारे दिमाग की शक्ति जरूर है और इसको दिमाग के द्वारा ही यूज किया जा सकता है। इस कोर्स के अंदर जितनी शक्ति मैंने आज तक देखी किसी कोर्स के अंदर नहीं देखी। और अगर आप चाहते हैं, यू वांट टू बिकम लीडर, यू वांट टू बिकम कोच, यू वांट टू बिकम ट्रेनर, कुछ भी आप बनना चाहते हैं और आप कहते हैं आज मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, आज मेरे पास कोई ऐसी कला नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो आपको मैं ये प्रोग्राम ऑफर कर रहा हूँ। आप ये प्रोग्राम कीजिए, सर्टिफिकेशन लीजिए, फेसबुक पे ऐड चलाओ, अपने अपने शहर में, अपने अपने स्टेट के अंदर दबा के प्रोग्राम करो। जो कोर्स कंटेंट रहेगा, सर्टिफिकेशन रहेगी, वो आप लोगों को कोर्स के एंड में, मतलब 3 जनवरी के आसपास में आप लोगों को हैंड ओवर कर दूंगा, कोर्स कंटेंट और आप लोगों के सर्टिफिकेशन भी। ठीक है जी। एंड अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स तक पहुंचे तो फैला दीजिएगा, क्योंकि आधे घंटे के बाद ही यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप इसको कोर्स को फैला दीजिएगा। आज समय की कमी के कारण, एक गलत लॉगिन होने के कारण क्लास किसी भी वक्त डिस्कनेक्ट हो सकती है, लेकिन कल हम क्लास राइट 7 बजे स्टार्ट करेंगे और 8:15 साढ़े 8 बजे तक हम इस क्लास को चालू रखेंगे। इस क्लास के अंदर हमें सिर्फ एक ही काम करना है, अपने लिए मेहनत, और जितनी हम खुद के लिए मेहनत करेंगे यहाँ पे उतना ही हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है तो वो अपनी शारीरिक प्रॉब्लम पे मेहनत करे, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है तो मेंटल प्रॉब्लम पे, किसी को कॉन्फिडेंस चाहिए तो कॉन्फिडेंस, रिच तो रिच, हर एक बिलीफ सिस्टम। लेकिन उससे पहले हमें काम करना पड़ेगा जो कि मैं आपको बता देता हूँ। हमें एक ऐसी डायरी लेनी पड़ेगी जिसमें डेट हो, हर दिन का हिसाब हो आपके, ठीक है जी। क्योंकि टच का जो फील है ना, वो सिर्फ राइटिंग कॉन्सेप्ट से आ सकता है जो हमारे ड्रीम के अंदर है। तो एक डायरी आप लोगों को लेनी पड़ेगी नए साल की, वो डायरी आप लोग अरेंज कर लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को दिवाली पे गिफ्ट भी मिली होगी, ठीक है जी। और आप एक डायरी अपने पास रखिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, डायरी होना हमारे पास जरूरी है अगर हमें अपने हर मिनट हर सेकंड का हिसाब चाहिए तो फ्यूचर के अंदर। सेकंड एंड इम्पोर्टेंट, क्लास देखते हुए आप लोग बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको नोट्स बनाने में, आप जितने चाहें
उतने नोट्स बनाइए, और जिन लोगों ने पुराने नोट्स बना रखे हैं वो भी मेरे पास हैं, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। बट दिक्कत ये है कि मैं खुद ही भूल जाता हूँ कि मैंने पास्ट में क्या सिखाया था। हर बार कुछ नया हो जाता है। तो नया सीखिए, आप नए नोट्स बनाइए, पुराने नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और एक प्रण लेते हैं, हम सब एक कसम खाते हैं कि 2023 ना वैसा नहीं होगा जैसा भविष्य ने हमारे लिए सोच रखा है। 2023 में हम एक कोशिश तो ऐसी करेंगे कि अपना भविष्य खुद बनाएं, और अपना भविष्य खुद बनाने के लिए जो मेहनत हम कर सकते हैं उस मेहनत में हम कमी नहीं छोड़ेंगे। अभी तक मैं आपको बता देता हूँ, 2 साल में मैंने 22 से 23 ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एनएलपी ट्रेनर बन चुके हैं और बढ़िया ट्रेनिंग लेते हैं। बढ़िया ट्रेनिंग, वो सिर्फ फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, 500 रुपए फेसबुक पे लगाते हैं डेली का, 10 दिन की ऐड चलाते हैं, 10 दिन के 5,000 रुपए की ऐड चलाते हैं, और लोग उनके पास आते हैं, कोई 30,000 ले रहा है 5 दिन के, कोई 36,000 ले रहा है। मतलब 10 आदमी भी अगर आपके पास आ रहे हैं तो आपके पास 30,000 के हिसाब से 3 लाख रुपए आ रहा है। और 3 लाख रुपए में अगर आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और 15,000 आप उन लोगों के ऊपर भी खर्च कर रहे हो, अच्छा खिलाना पिलाना, और 20,000 रुपए अपने ड्रेसिंग, होटल, इन चीजों पे खर्च कर रहे हो, तब भी आप 50,000 नहीं खर्च कर सकते। और अगर आप 50,000 खर्च भी कर रहे हो तो 2.5 लाख रुपए आपको बचता है। साल में 2 कोर्स भी करोगे ना तो महीने का 50,000 रुपए कहीं नहीं है। साल के 2 क्लास भी लोगे, और मुझे कोई इस बात से कभी ऐतराज नहीं होगा कि आप लोग क्लासेस ना लें। बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, बहुत बड़ा। और आपको इस बार सेशन में हमने एक न्यू चीज ऐड करी है, बहुत सारे लोगों को आती होगी और बहुत सारे लोगों को नहीं। एक प्रोग्राम रखा है इसमें हमने आप लोगों के लिए स्पेशल, जिसके अंदर की फेसबुक पे ऐड कैसे चलाएं, लीड्स कैसे जनरेट करें। जैसे कि मान लो आप दिल्ली आ गए, दिल्ली में आप किसी को नहीं जानते, लेकिन दिल्ली में आप क्लास करना चाहते हो। मैं गुजरात में किसी को नहीं जानता, मैं गुजरात में क्लास करना चाहता हूँ। तो स्टेट वाइज, सिटी वाइज आपको लीड कैसे जनरेट करनी है। 500 रुपए का बजट लगाओ फेसबुक पे, और 100 लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया अगर आपके पास, और 10 भी कन्वर्ट होते हैं तो आपका काम तो हो गया। तो आपको हमने स्पेशल ट्रेनिंग इसलिए दी है क्योंकि साइकोलॉजी ऑफ मनी और एनएलपी दोनों में